नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बात करें विवाद का मुद्दा बने स्मार्ट मीटर की, तो स्मार्ट मीटर बिजली खपत को मॉनिटर करने और रियल टाइम डेटा देने के लिए बनाए गए डिवाइस हैं। इनके पारंपरिक मीटर की जगह लगाया जा रहा है ताकि बिलिंग सिस्टम को और ज़्यादा पारदर्शी और सही बनाया जा सके। लेकिन कई जगहों पर लोगों ने शिकायत की है कि इन मीटरों से उनके बिजली बिल अचानक बढ़ गए। गरीब तबके का कहना है कि इनकी वजह से उन्हें ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, जो उनके मासिक बजट पर भारी पड़ता है। बता दें कि स्मार्ट मीटर के साथ कई तकनीकी समस्याएं सामने आ रही है। बिजली बिल अचानक बढ़ जाने की, मीटर की गलत रीडिंग और प्रीपेड सिस्टम की वजह से गरीब वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कई मामलों में बिना जानकारी के मीटर लगाए गए, जिससे लोगों को समझने का समय तक नहीं मिला। ग्रामीण इलाकों में इसकी समस्याएं सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां डिजिटल संरक्षा पहले से कम है। सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने का मकसद बिजली चोरी रोकना और पारदर्शी बिलिंग सिस्टम लाना है। इससे डिस्कॉम कंपनियों को घाटा कम होगा और बिजली सप्लाई में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने इसे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ा कदम बताया है। साथ ही सरकार ने दावा किया है कि इसे लॉन्ग टर्म में उपभोक्ताओं को फायदा होगा। विपक्ष ने इसे गरीबों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया है। उनका आरोप है कि सरकार ने बिना पूरी तैयारी और जागरूकता के ये योजना लागू की। कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि स्मार्ट मीटर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उनका आरोप है कि ये गब्बर सिंह टैक्स की तरह है, जो आम आदमी की जेब पर डाका डालता है। स्मार्ट मीटर में बार बार खराबी आना और नेटवर्क की समस्या ने भी विवाद को और ज़्यादा बढ़ा दिया। कई जगह बिजली बिना कारण कट जाती है क्योंकि मीटर प्रीपेड सिस्टम पर काम करता है। इस वजह से उपभोक्ताओं को रात दिन बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से लोग इसे स्मार्ट की जगह मुसीबत कहने लगे हैं। गांव और शहरों में रहने वाले गरीब तबकों को इस सिस्टम से सबसे ज़्यादा झटका लग रहा है। पहले वे बिल भरने में देरी कर पाते थे, लेकिन अब उन्हें एडवांस भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा जिनके पास डिजिटल पेमेंट के साधन नहीं है, उनके लिए और दिक्कत बढ़ गई। इससे शिक्षा और रोजगार पर भी एक नकारात्मक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो स्मार्ट मीटर का उद्देश्य सही हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले उपभोक्ताओं को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए थी। साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत और भरोसेमंद बनाना जरूरी है। सरकार को इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए ताकि गरीब तबके पर अचानक भार न पड़े। इस विवाद ने सरकार और विपक्ष के बीच राजनीति को और ज्यादा गर्म कर दिया। जहां सरकार इसे सुधार का हिस्सा बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। आने वाले चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि स्मार्ट मीटर का मुद्दा वोट बैंक पर कितना असर डालता है। लेकिन असली सवाल ये है कि गरीबों की परेशानी कब और कैसे कम होगी। हालांकि ये पूरा मामला दिखाता है कि टेक्नोलॉजी तभी सफल हो सकती है जब उसे सही तरीके से लागू किया जाए और हर वर्ग को ध्यान में रखा जाए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।